आधी रात एक बिजी भारतीय शहर की मशहूर हाई राइज सोसाइटी फ्लैट के अंदर हल्की पीली लाइट जल रही है। सोफे पर एक पिता लेटा हुआ है। पास में उसका छोटा बेटा कार्टून देख रहा है। टीवी की आवाज हा 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 और उनके पैरों के पास चुपचाप बैठा है उनका वफादार कुत्ता। सब कुछ बिल्कुल सामान्य। तभी कॉल बेल बजती है। कुत्ता तुरंत उठता है, पूंछ हिलाता हुआ लिविंग एरिया से दरवाजे की तरफ जाता है। पिता मुस्कुराता है, मम्मी आ गई होगी। लेकिन 1 मिनट 2 मिनट कुत्ता वापस नहीं आता। टीवी पर कार्टून चलता रहता है, लेकिन पिता का मन बेचैन होने लगता है। तभी फिर से कॉल बेल बजती है। इस बार पिता खुद उठता है। दरवाजे तक पहुंचने ही वाला होता है कि उसे बाहर से मर्दों की धीमी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, आज ही करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पिता के हाथ कांप जाते हैं। वो दरवाजा नहीं खोलता, तुरंत अपनी पत्नी को कॉल करता है। रिंग रिंग, कोई जवाब नहीं। घबराकर वो दौड़ता हुआ कमरे में जाता है बेटे को देखने। बेटा सोफे पर ही बैठा है, लेकिन टीवी अब कार्टून नहीं दिखा रहा। स्क्रीन पर अजीब सी तस्वीरें, काले सफेद विजुअल्स, जैसे कोई और ही चैनल अपने आप चल रहा हो। बेटा बिना पलक झपकाए उसी स्क्रीन को घूरे जा रहा है। पिता जोर से आवाज देता है, बेटा मेरी तरफ देखो। बेटा धीरे से सिर घुमाता है और बस इतना कहता है, पापा। दरवाजे पर वो खड़े हैं। पिता का दिल जैसे रुक जाता है। वो फिर से पत्नी को कॉल करता है। अब भी कोई जवाब नहीं। डरते डरते वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस कहती है, सर हम 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, दरवाजा मत खोलिए। पिता बेटे को सीने से लगा लेता है। तभी तीसरी बार कॉल बेल बजती है। पुलिस आ गई। वो राहत की सांस लेता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसके फोन पर कॉल आती है। स्क्रीन पर लिखा होता है पुलिस कॉलिंग। पिता ठिठक जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो दरवाजे की तरफ देखता है, फिर फोन की स्क्रीन की तरफ। अगर पुलिस फोन पर है तो दरवाजे के बाहर कौन है? दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे कुत्ते के पंजों जैसे निशान दिखने लगते हैं, लेकिन कुत्ता तो अंदर नहीं है। कॉल अभी भी आ रही है, कॉल बेल भी बज रही है। दरवाजा खोले या फोन उठाए? आगे क्या होगा? कुत्ता कहाँ गया? बाहर की आवाजें किसकी थीं? टीवी अपने आप क्यों बदल गया? और दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें। फोन लगातार बज रहा है, पुलिस कॉलिंग। दरवाजे के बाहर भी कॉल बेल रुक कर बज रही है। पिता का दिमाग सुन्न पड़ चुका है। उसकी नजर एक पल के लिए दरवाजे के नीचे जाती है। कुत्ते के पंजों के निशान अब अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कुत्ता तो अभी तक दिखा ही नहीं। वो कांपते हाथों से फोन उठाता है। उधर से आवाज आती है, सर आप दरवाजा बिल्कुल मत खोलिए। पिता फुसफुसाता है, लेकिन कोई बाहर खड़ा है। बेल बजा रहा है। पुलिस की आवाज भारी हो जाती है, सर हम अभी आपके बिल्डिंग के बाहर हैं, आपके फ्लोर पर कोई नहीं है। पिता की सांस अटक जाती है। उसी पल टीवी से तेज कर्कश आवाज आती है। स्क्रीन पूरी तरह काली। फिर अचानक एक धुंधली तस्वीर उभरती है टीवी पर। वही दरवाजा दिखाई देता है लाइव, और कैमरे के सामने धीरे धीरे कोई झुकता है। वो उनका कुत्ता है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली। बेटा अचानक खड़ा हो जाता है और कहता है, पापा ये अब हमारा कुत्ता नहीं है। दरवाजे के बाहर से अब साफ आवाज आती है, डोर खोलो, हमें कुत्ता वापस करना है। पिता चिल्लाता है, मेरा कुत्ता कहाँ है? बाहर से हंसी गूंजती है, एक से ज्यादा आवाजें। कुत्ता? वो तो पहला था। पहला? टीवी स्क्रीन पर अचानक एक और दृश्य दिखता है। पत्नी अंधेरी सीढ़ियों में खड़ी है, चेहरा खाली, हाथ में मोबाइल। मोबाइल गिरता है, स्क्रीन टूटती है। पिता टूट जाता है। नहीं, पुलिस फोन पर चिल्लाती है, सर दरवाजे से दूर हट जाइए। लेकिन तभी कॉल अपने आप कट जाती है। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। अचानक पिता के कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और उसके पीछे खड़ा है उसका कुत्ता। सामान्य, पूरी तरह ठीक। कुत्ता मासूम आंखों से देखता है और जमीन पर बैठ जाता है। पिता रोते हुए उसे गले लगा लेता है, तू यहीं था। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से कॉल बेल फिर बजती है और बाहर से वही आवाज, सर आपका कुत्ता तो आपके पास है, तो फिर ये कौन है जो हमारे साथ खड़ा है? दरवाजे के नीचे अब 4 पैरों के नहीं, बल्कि घसीटते हुए पैरों के निशान दिखते हैं। बेटा धीरे से फुसफुसाता है, पापा अब ये अंदर आ जाएगा। दरवाजे के बाहर कॉल बेल अपने आप रुक जाती है। पूरा फ्लैट मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। पिता के हाथ अभी भी
कुत्ते के सिर पर हैं, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कुत्ते की सांस बहुत ठंडी है, जैसे जिंदा ही ना हो। पिता धीरे से पूछता है, तू कब आया? कुत्ता सिर उठाता है। उसकी आंखें एक पल के लिए पूरी तरह काली हो जाती हैं। उसी पल टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, एक को अंदर आने दिया गया है। बेटा कांपती आवाज में बोलता है, पापा, मम्मी ने कहा था अगर कुत्ता पहले आए तो दरवाजा कभी मत खोलना। पिता की धड़कन रुक जाती है। पहले आए? वो फुसफुसाता है। टीवी पर अगला सीन चलता है। पत्नी पार्किंग एरिया में खड़ी है, पीछे वही दो मर्द। उनमें से एक बोलता है, घर में कोई एक चाहिए जो दरवाजा खोल सके। पत्नी चिल्लाती है, मेरे परिवार को छोड़ दो। स्क्रीन अचानक ब्लैक। टीवी से वही आवाज गूंजती है, कुत्ता सबसे वफादार होता है, इसीलिए हमने उसे चुना। पिता पीछे हटता है। कुत्ता अब खड़ा हो चुका है। उसकी परछाई दीवार पर बहुत लंबी दिख रही है, कुत्ते से कहीं ज्यादा। दरवाजे के बाहर से अब खरोंचने की आवाज आती है, जैसे कोई नाखूनों से दरवाजा छील रहा हो। बेटा रोने लगता है, पापा, ये अंदर आ रहा है। पिता बेटे को गोद में उठाता है और कुत्ते से पीछे हटता है। तभी कुत्ता इंसानों जैसी आवाज में बोलता है, डरो मत, मैं ही तुम्हें बचाने आया हूं। पिता चीख पड़ता है, चुप। टीवी पर आखिरी मैसेज आता है, जो सच में तुम्हारा है वो कभी बोलता नहीं। पिता समझ जाता है। वो धीरे से अपने बेटे को जमीन पर बैठाता है और कुत्ते की आंखों में देखता है। अगर तू मेरा कुत्ता है तो बैठ। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। कुत्ता हंसता है। उसी पल दरवाजा जोर से हिलता है। धड़ाम। पिता बिना सोचे मुख्य दरवाजा खोल देता है। बाहर खड़ी होती है उसकी पत्नी, रोती हुई, जिंदा। दरवाजा बंद होते ही पीछे से एक भयानक चीख, तुमने गलत को चुन लिया। लिविंग रूम की लाइट बंद। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज, पापा, अब वो हमारे साथ रहेगा। दरवाजा जोर से बंद होता है। पिता हाँफ रहा है। उसकी पत्नी सामने खड़ी है, डरी हुई, जिंदा। वो पत्नी को कसकर पकड़ लेता है, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। लेकिन तभी बेटा धीमी आवाज में कहता है, पापा, मम्मी की परछाई नहीं है। कमरे की लाइट टिमटिमाती है। पिता धीरे धीरे फर्श की तरफ देखता है। पत्नी की कोई परछाई नहीं। पत्नी मुस्कुराती है, पर वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं। टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, नियम तोड़ दिया गया है, अब कहीं मत चुकानी होगी। पिता चिल्लाता है, तुम कौन हो? मेरी पत्नी कहाँ है? पत्नी की गर्दन धीरे धीरे असामान्य तरीके से मुड़ती है। उसकी आवाज बदल जाती है, हम दरवाजों से नहीं आते, हम भरोसे से आते हैं। पीछे से कुत्ते की दर्दनाक आवाज आती है, हूं। पिता मुड़ता है। कोने में पड़ा है असली कुत्ता, खून से सना, आखिरी सांसें लेता हुआ। कुत्ता आखिरी बार पिता की तरफ देखता है और पूंछ हिलाता है। पिता टूट जाता है। टीवी पर आखिरी सीन, पत्नी की रिकॉर्डिंग। वो रोते हुए कह रही है, अगर मैं घर न पहुंचूं तो याद रखना, जो सबसे पहले आए वही सबसे पहले झूठा होगा। पिता समझ जाता है। वो बेटे को पीछे करता है और नकली पत्नी के सामने खड़ा हो जाता है, तुम मेरे परिवार को नहीं ले जा सकते। वो चीज हौंसती है, एक तो हमारे साथ जाएगा। कमरे की हवा भारी हो जाती है। दरवाजे अपने आप बंद, खिड़कियां कांपने लगती हैं। पिता एक आखिरी बार अपने बेटे और असली पत्नी की तरफ देखता है, मेरा बेटा, अब डरना नहीं। और वो खुद आगे बढ़ जाता है। तेज रोशनी, भयानक चीख, सब कुछ खामोश। कुछ घंटे बाद सुबह की हल्की धूप। पुलिस फ्लैट में खड़ी है। पत्नी और बेटा सोफे पर चुपचाप बैठे हैं। एक पुलिस वाला पूछता है, मैडम, आपके पति कहाँ हैं? पत्नी की आंखों से आंसू गिरते हैं, उन्होंने हमें बचा लिया। कुत्ते का कॉलर फर्श पर पड़ा है। टीवी अचानक ऑन होता है। स्क्रीन पर आखिरी लाइन, दरवाजा अब बंद है, लेकिन हर घर में कोई ना कोई दरवाजा खुला रहता है। कैमरा धीरे धीरे फ्लैट के मुख्य दरवाजे पर जाता है। रात के उस मायूस पड़ाव के अगले दिन फ्लैट पर पुलिस का सन्नाटा पसरा हुआ है। पत्नी चेहरा सूजा हुआ, आंखों में खालीपन। बेटा डरा हुआ, कुछ बोल नहीं पा रहा। कुत्ता थका, घायल, लेकिन मालिक के कपड़े को चाटते हुए रो रहा है। और उनकी आंखों के सामने पिता का शरीर फर्श पर शांत पड़ा है, जैसे किसी अदृश्य अंधकार ने उसकी आखिरी सांस चुरा ली हो। पत्नी टूट चुकी है, मैंने उसे खो दिया। उसकी आवाज कांप जाती है। पुलिस चली जाती है, लोग भी चले जाते हैं। बस 3 ही बचे हैं, पत्नी, बच्चा और कुत्ता। पत्नी अचानक कहती है, नहीं, ये अंत नहीं है। उसकी आंखें दृढ़ हो जाती हैं। वो पति के शरीर को बाहों में उठाती है, जैसे उसे आखिरी बार घर ले जा रही हो। लेकिन रास्ता घर की ओर नहीं, मंदिर की ओर है।
बेटा चुपचाप पीछे चलता है। कुत्ता उसके हाथ को मुंह से पकड़कर खींचता हुआ साथ चल रहा है। सर्द रात, सुनसान गलियां, आकाश में बादलों के पीछे से चांद का एक हल्का कतरन चमकता है। वो पहुंचे शहर के सबसे पुराने शिव मंदिर पर, जहां सैकड़ों साल से रात्रि के समय भी दीपक कभी बुझता नहीं। मंदिर के दरवाजे पर 70 वर्ष का बूढ़ा पुजारी खड़ा है। वो पत्नी की आंखों में देखता है और बिना कुछ पूछे कह देता है, उसे वापस लाने के लिए भक्त की नहीं, परिवार की कुर्बानी चाहिए। पत्नी घुटनों पर गिर जाती है। जो भी करना पड़े कीजिए, वो अकेला मर नहीं सकता था। पुजारी पत्नी, बच्चे और कुत्ते को मुख्य गर्भगृह में लाता है, जहां शिवलिंग पर दूध, जल और सिंदूर की खुशबू फैली है। पुजारी कहता है, परिवार का खून एक बूंद मां का, एक बूंद बेटे का और एक बूंद प्राणी का, ये तीनों मिलकर जीवन का चक्र पूरा करते हैं। इन्हीं से राह खुलती है। पत्नी अपनी उंगली चीर देती है। बच्चे की उंगली पुजारी हल्के से छूता है। एक बूंद गिरती है। कुत्ता भी आगे बढ़कर अपनी चोट का खून शिवलिंग पर टपका देता है। तीनों का खून शिवलिंग से बहकर पिता के माथे तक पहुंचता है। पुजारी वेद मंत्र बोलना शुरू करता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। दीपक की लौ एकाएक तेज हो जाती है। हवा भारी, परिवेश पवित्र, क्षण निर्मम, क्षण दिव्य। अचानक एक ठंडी हवा पिता के शरीर को छूती है। शिवलिंग से उठती रोशनी धीरे धीरे उनकी छाती पर गिरती है और तभी उनकी उंगली हल्की सी हिलती है। पत्नी चीख पड़ती है, वो जिंदा है। बेटा पिता का हाथ पकड़ लेता है। कुत्ता उनके पैरों से लिपट जाता है, रोक नहीं पाता अपने आंसू। पिता की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। पत्नी रोते हुए कहती है, हमने खून दिया, महादेव ने जीवन दिया। पिता फुसफुसाते हैं, मुझे लगा मैं लौट नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी और किसी ने कहा, अभी तुम्हारे घर का दरवाजा बंद नहीं हुआ। पुजारी मुस्कुराता है। अंधकार शक्तिशाली है, पर परिवार का प्रेम, भक्ति की शक्ति और शिव का आशीर्वाद उससे भी अधिक शक्तिशाली है।